हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एक्सेस। आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। हम लाए हैं इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसे कि अब आप सबके बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो हमने सोचा आपको इकोनॉमिक्स में भी डर लग रहा होगा कि क्या होगा, हमने कुछ नहीं पढ़ा है, सारा साल अकाउंटेंसी ही पढ़ते रह गए। तो अब वक्त आया है इकोनॉमिक्स को टाइम देने का। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स में दो ब्रांचेस हैं क्लास 12th के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। बच्चे इंडियन इकोनॉमी तो सोचते हैं अरे ये तो हिस्ट्री है, पढ़ के याद हो जाएगा। उससे पहले हम सबसे पहले टेकअप करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब हम रेगुलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट वाइज वीडियोस चैप्टर वाइज अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो पढ़ाते वक्त, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको पता है हमारे पास हैं 5 यूनिट, 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। जिसमें से फर्स्ट यूनिट है हमारा नेशनल इनकम, जिसमें नेशनल इनकम में आपको पता है कि 4 चैप्टर्स हैं, राइट। फिर हम चलते हैं, नेशनल इनकम खत्म करने के बाद आता है सबसे आसान यूनिट पूरी बुक का, मनी एंड बैंकिंग। पैसे के बारे में तो सबको पता है आजकल। और बैंक तो हम सब जाते ही रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इससे भी हम वाकिफ़ हैं, क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसको, डिमांड एंड सप्लाई को, क्लास 11th में। फिर चलते चलते हम पहुंचते हैं हमारी कंट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है गवर्नमेंट बजट। कि कंट्री में बजट कब बनता है, कौन बनाता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करते हैं हम बजट में। और फिर हम इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को आराम देते हैं लास्ट यूनिट के साथ, जो कि है फॉरेन करेंसी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये है हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जो कि आपको कवर करना है फटाफट से, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है और हमारे बोर्ड एग्जाम्स भाग भाग के पास आ रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम के फर्स्ट चैप्टर से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हम इसको हटा देते हैं फटाफट से ताकि हम शुरू कर सकें। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम से क्या समझ में आता है हमें कि पैसे का गोल गोल घूमना। जब हमारी इनकम गोल गोल घूमेगी उसको हम सर्कुलर फ्लो बोलेंगे। तो इसमें 3 स्टेप्स रहते हैं। ये पूरा स्टेज 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। ये सर्कल के 1, 2 और 3 हिस्से खाली हैं, इसको हम फिल करेंगे इसमें। सबसे पहले क्या होता है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का बिजनेस है मेरा? कपड़ों का बिजनेस है, राइट। तो मैं उसमें टी शर्ट्स बनाती हूँ, कूल टी शर्ट्स, जैसे कि हापर में पहनते हैं आजकल। तो टी शर्ट्स बनाती हूँ मैं। तो आप सब जो हैं फ्रेंड्स मेरी टी शर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो हमने टी शर्ट इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया, जिसको बोलेंगे हम प्रोडक्शन फेज। हमारी टी शर्ट्स बनने लग गई हैं, काम शुरू हो गया है, राइट। प्रोडक्शन फेज में हमारी टी शर्ट्स बनने लग गई हैं, इसको हम जनरेशन फेज बोलेंगे। आपने मेरी कंपनी में खूब मेहनत करी, दिन रात एक करके टी शर्ट्स बनाई, और फिर हमने टी शर्ट्स बेची, और टी शर्ट्स बेच के हमें क्या मिला? पैसा, मनी, राइट। फिर मैंने उस पैसे का क्या किया? अब आप सब मेरे पास काम कर रहे हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं। फ्री में तो हम अपनी मम्मी के लिए भी कुछ नहीं करते आजकल। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन टी शर्ट्स को बेचेंगे, और जैसे ही हम इन टी शर्ट्स को सेल करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? पैसा। और फिर मैं उस पैसे का क्या करूँगी? मैं उस पैसे को, आप लोगों को सैलरी भी तो चाहिए, घर भी तो चलाना है, तो मैं आप सबको सैलरी या वेजेस के फॉर्म में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, जिससे हम पहुँचते हैं अपनी सेकेंड फेज की तरफ, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मैंने आपको पैसा बांट दिया ना, आपने जो काम किया उसका पैसा आपको मिल गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज। आपके पास आ गया पैसा। पैसा आते ही हमें क्या लगता है? चलो फटाफट से खर्चा कर लेते हैं, ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, आज मोमोज खा के आएंगे, आज कहीं बाहर जाएंगे, एक नए शूज़ लाएंगे। तो आप उस सब पैसे को क्या करते हैं? खर्च, जो कि है हमारी लास्ट फेज, एक्सपेंडिचर फेज। एक्सपेंडिचर फेज में ये पैसा, या डिस्पोजिशन फेज भी बोलते हैं इसको, एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन फेज में ये पैसा खर्च होता है,
और वापस किसके पास आएगा? आप जो भी सामान खरीदने वाले हैं वो कोई इंडस्ट्री, कोई फर्म, किसी बिजनेस से बन रहा होगा, तो वो पैसा वापस फर्म्स के पास आ जाएगा प्रोडक्शन फेज में। ऐसे ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा, इसीलिए हमने एरोज भी लगा दिया। सबसे पहले पैसा पैदा होगा, जनरेट होगा जनरेशन फेज में, फिर वो बटेगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, उसके बाद आप उसको खर्चा करेंगे एक्सपेंडिचर फेज में, और वो वापस चला जाएगा प्रोडक्शन में। ऐसे साइकिल चलता रहेगा, इसीलिए इस साइकिल को बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ, या इट रेफर्स टू द जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन फेज, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन to factors of production in the income phase, and finally expenditure by people on goods and services produced by the firms. Like this ये सर्कल चलता रहेगा। और आप सबको पता ही है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अब ये चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर। हमारे कंसिडरेशन में कितने सेक्टर्स हैं? 2 सेक्टर्स। हाउ मेनी सेक्टर्स आर अंडर कंसिडरेशन? 2 सेक्टर्स। कौन कौन से 2 सेक्टर्स हैं ये? हाउस होल्ड यानी कि आप लोग, और फर्म यानी कि मैं, राइट? हाउस होल्ड जो फर्म के लिए काम करेगा, फर्म जो हाउस होल्ड से काम कराएगा अपने फर्म में और इनकम को जनरेट करेगा, राइट? तो हम ये 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो 2 सेक्टर्स में ऐसे चलेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन, यहाँ गुड्स प्रोड्यूस हो गए, इसको बोलते हैं इनकम, यहाँ पैसा बढ़ गया, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, यहाँ पैसा खर्च हो गया। तो कितने फेजेस हैं फ्रेंड्स सर्कुलर फ्लो में? 3, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर, राइट? आई होप आप सबको समझ में आ रहा है सर्कुलर फ्लो। थैंक यू। इसके आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो। आपने ये दोनों वर्ड सुने ही होंगे। आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको पता चल जाए, राइट? स्टॉक, आप लोग पानी तो पीते होंगे। जब आपके पास सामने एक ग्लास में पानी रखा है, अब जैसे मेरे पास ये मेरा एक ग्लास है, इसमें पानी है। अगर मैं इस ग्लास में जो पानी है इसकी बात करूं, ये क्या है? स्टॉक। अगर मैं इस ग्लास को खोल के पानी पीने लग जाऊं, तो ये प्रोसेस क्या है? फ्लो। यही पढ़ना है बस हमें स्टॉक एंड फ्लो में। तो स्टॉक क्या होता है फ्रेंड्स? स्टॉक वो कॉन्सेप्ट है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। अब आप हमारे चैनल के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, इजी एक्सेस के साथ। आप तो अकाउंट्स में माहिर हो चुके हैं, तो आपको 2 टर्म्स तो पता होंगी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा बैलेंस शीट क्या होता है? स्टॉक। आप लोगों को याद आ रहा है? बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। एक पर्टिकुलर डेट का होता है ना, वो उस डेट पे आपके पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज, वो क्या है? हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और दूसरा है उसका भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बनता है पूरे साल के लिए। क्या लिखते हैं हम P&L अकाउंट के साथ? पता है किसी को? हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पूरे साल का। तो जब हम पूरे साल के प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? फ्लो, क्योंकि उसके साथ एक समय जुड़ा हुआ है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो जिस चीज के साथ एक टाइम का डायमेंशन होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसको बोलेंगे इट हैज टाइम डायमेंशन। और जिसके साथ कोई टाइम डायमेंशन नहीं होगा, जो अभी कितने लोग हैं? आप और मैं। पूरा दिन या पूरे महीने में इस वीडियो को कितने लोग ने देखा, वो क्या है? फ्लो। अभी इस वीडियो में कौन कौन है? आप और मैं। वो क्या है? स्टॉक। तो उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, वो अभी की बात है या एक पर्टिकुलर समय की बात है, एक पूरा पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, राइट? स्टॉक जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर्स होते हैं वेरिएबल, फ्लो जो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं वेरिएबल्स। तो हमारे पास 2 टाइप के वेरिएबल्स हैं, स्टॉक एंड फ्लो। जो स्टॉक है उसमें हमारे पास कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, जो फ्लो है उसमें हमारे पास टाइम डायमेंशन होता है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो आपको पानी तो पता है, अभी हमने पानी की बात की, पीने वाले पानी की। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पानी पीना, हेल्दी रहता है ना। तो अगर हम बात करें रिवर वाटर की, आप सबने रिवर वाटर देखा होगा,
हैं, हमारे इंडिया में गंगा माता, यमुना जी रिवर्स बहती है, तो गंगा यमुना जो रिवर्स फ्लो कर रही है हमारी कंट्री में, वो क्या है, स्टॉक है या फ्लो? क्या लगता है आपको? तो वो एक फ्लो है। क्यों? क्योंकि वो पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, डायनामिक है। कोई पत्थर, कंकड़ी, ये सब जो भी आप हम गंगा जी में कुछ बहाते हैं, वो उसके साथ ही बहता रहता है। वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, वो चेंज होता रहता है, डायनामिक है। दूसरा, आपने कभी गांव में देखा है जहाँ पे एक तालाब होता है या लेक होता है, पॉन्ड होता है, उसमें पानी रुका हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा, वो एक जैसा है, स्टैटिक, रुका हुआ, वो डायनामिक नहीं है। तो इससे एक और पॉइंट हमें पता चला कि पॉन्ड का वाटर या लेक का वाटर जो कि रुका हुआ है, वो क्या है फ्रेंड्स? स्टॉक। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? स्टैटिक इन नेचर। इसका नेचर क्या है? स्टैटिक, रुका हुआ। दूसरा क्या है हमारे पास? फ्लो। ये क्या है? डायनामिक। डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। हम कहते हैं ना आज की जनरेशन तो बहुत डायनामिक है, हमेशा चेंज की बात करती है, बदलाव में यकीन रखती है। ऐसे ही फ्लो क्या है? डायनामिक इन नेचर। और स्टॉक क्या है? स्टैटिक इन नेचर। इसके बाद हम बात करेंगे अगर एग्जाम्पल्स की, तो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं अभी इसमें साथ में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट से बताया। क्या? बैलेंस शीट क्या होगी आपकी? स्टॉक कॉन्सेप्ट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा आपका? फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट। इसके आगे चलेंगे तो मैंने क्या बोला? रिवर वाटर क्या होगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। और पॉन्ड वाटर या लेक वाटर क्या होगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट। और एग्जाम्पल सही है, ये तो सब पानी हो गया। अच्छा, वाटर इन अ टैंक, टैंक में पानी है, वो क्या है? स्टॉक या फ्लो? स्टॉक, यस, वो स्टॉक होगा। और जब आपने अपना वाटर टैप ओपन कर दिया, पानी आ रहा है उसमें से, वो क्या है? फ्लो, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको मैं बोलूं कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ड्यूरिंग दिसंबर, तो मैं आपसे क्या पूछ रही हूं कि पूरे दिसंबर में कितने बच्चे पैदा हुए, तो वो क्या होगा? फ्लो। मगर अगर मैं आपको बोलूं नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एज एट 30th दिसंबर 2024, फिर वो क्या होगा? स्टॉक। क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर डेट जोड़ दी उसके साथ कि उस पर्टिकुलर डेट तक कितने बच्चे पैदा होंगे, वो क्या होगा? हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो ऐसे ही आप अपने सारे जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं, उनको आप मेजर कर सकते हैं, एनालाइज करके बता सकते हैं कि ये स्टॉक होगा या फिर फ्लो। स्टॉक वो जो रुका हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ है, जिसमें स्टैटिक है नेचर में। फ्लो वो जो बहता हुआ है, जो डायनेमिक है, चेंज होता रहेगा, और जिसमें टाइम डायमेंशन है। एग्जाम्पल, आप n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स क्रिएट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस किया बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया? वाटर इन अ टैंक, कि भैया एक टैंक में जो पानी है। और फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर क्या है? हमारा फ्लो है। हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ड्यूरिंग दिसंबर, हमारा फ्लो है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न एज एट 30th दिसंबर, वो हमारा स्टॉक है। ऐसे ही आप सब चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं 2 वेरिएबल्स में, स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने सबसे पहले बात किया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और फिर हम उसको आगे लेके आए हैं स्टॉक एंड फ्लो तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम मिलते हैं इस चैप्टर के पार्ट 2 में, जहाँ पे हम इस चैप्टर के फर्दर आगे वाले टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे, और एक 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो कैसे वर्क करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2। थैंक यू।